हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे सबसे अच्छे हो गए, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। आपको जैसा पता है हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। आपका एक दिन बचा है सीपीओ का, लेकिन आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप आसपास की नेगेटिविटी से थोड़े फियर से दूर रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक में थोड़े अच्छे क्वेश्चन लगे हैं मेरे को, जो मैंने बाकी मॉकों में कराए क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि 6 अंकों की एक बड़ी संख्या है, उसमें 16, 24 और 72 84 से भाग देने पे शेषफल 15 बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस जो भी संख्या है इनका एलसीएम लेना है। जो संख्या आएगी उसका इस जो भी संख्या है उसमें भाग देना है। जो बाद में जो डिवाइड होकर संख्या आएगी कि जिसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, उसमें जो शेषफल होता है उसको ऐड करना है। ठीक है, ये करना है। अब ये तो पता है आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9 और 9। ये 6 अंक हो गए। अब इनका एलसीएम निकालो तो क्या आएगा। 16 24 का कितना आ जाएगा 48, और 48 72 कितना आ जाएगा 144। अब 144 का और 84 का निकाल लो। इनका निकालो तो क्या आएगा 12 12 12 7 84, यानी 12 12 144 गुणा 7। ये इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम अपने तरीके से निकाल लेना जैसे आप निकालते हो। तो 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 3 1008 आ जाएगा। तो 1008 आ गया इनका एलसीएम। इसका इस 6 जो अपनी 6 अंकों की संख्या है उसमें भाग देना है। इससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 9 दे लो, 9 8 72 7 0 9। यहाँ पे बचेगा कितना 9 2, यहाँ पे 7, फिर से 2 को 9 बार फिर जाएगा। 9072 फिर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2079, ये तो बचेगा। फिर भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 2 बार दे लो, तो 2016। ये बचा कितना 63। जब 63 आ रहा है तो ये 63 इस संख्या में से घटा लो। इस संख्या में से किस में से 63 जो रिमाइंडर है वो इसमें से घट जाएगा, तो आ जाएगी वो संख्या जो इससे भाग जा रही होगी। तो 63 को जब घटाओगे तो क्या आएगा 999 और यहाँ पे क्या आएगा 36। ये आ गया। अब इस संख्या ये संख्या जो है, ये वाली जो संख्या है वो इन सबसे डिवाइड जा रही है, लेकिन अपने को शेषफल चाहिए ना, तो इसमें 15 और जोड़ दो तो 51 आ रहा है। तो ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। ये टाइम टेकिंग है, जिसने अभी नहीं कर रहा है उसके लिए टाइम टेकिंग है। बस आपको याद रखना है कि इनका एलसीएम लेना है, इसका डिवाइड करना है, और जो संख्या आएगी डिवाइड में उसमें शेषफल जोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करता है। आपको बताया 2 संख्या को अनुपात दे रखा है इसने, ये और में से 3 करा है, तो लघुत्तम ज्ञात करना है। अब देखो मान लो संख्या क्या है 5x और 7x है। अब इनका कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या आ रहा है x, तो x का मान इसने दे रखा है 3। तो अभी कह रहा है लघुत्तम समावर्ती क्या होता है। लघुत्तम समावर्ती निकालोगे तो क्या होगा, ये संख्या क्या होगी 3 5 15 और 3 7 21 ही होगी। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 3 5 15 3 7 21। इनका कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं, तो 5 7 35 और 3 105। मैंने थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, डायरेक्ट भी कह सकता था मैं। तो ये कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट दिमाग लगाओगे तो 2 आ रहा है। 2 कब होता है, थीटा का मान cos थीटा का मान 1 हो तो 1 + 1 आ जाता है। अब थीटा का मान कितना हो जो cos का मान 1 हो जाए, तो सीधा है कि थीटा का मान 0 होना चाहिए। तो थीटा 0 होगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, और ये क्या जाएगा 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। और या तो आप इसको पूरे को सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने में लगेगा टाइम, तो थीटा की वैल्यू रख के देख लेना। पूरा सॉल्व करना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को वापस अगली सीरीज में ले आऊँगा। लिख देना क्वेश्चन नंबर ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैं आपको छोटे से छोटे मेथड बता रहा हूँ जिससे आप सॉल्व कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 16 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 36 है, अगली पारी में 70 बनाता है, तो कितना औसत होगा। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, सीधा आप मल्टीप्लाई से तो कर ही लोगे कि 16 36 और फिर 70 बना दिए, और टोटल कितनी पारी होगी 17, तो ये हो गया। ऐसे कर सकते हो। एक ऐसे कर सकते हो लॉजिक लगा के कि यार कितने ज़्यादा बना रहा है, 34 ज़्यादा बना रहा है कितने मैच में, 16 मैच है ही है, 17 मैच हो गए, तो कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा +2, तो 36 का है ही, तो 36 तो था ही, 2 और बढ़ गए कितना हो गया 38, तो सीधे से ऐसे हो गया। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश है, वेतन 35% की वृद्धि होती है उस पर। ठीक है, वो 40% घट जाता है। फिर कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है, टोटल बता दो। अब मान लो 100 ही था, 135 की वृद्धि होगी बटे 100 ये कर लिया। प्लस कह रहा है कि 40% घट गया तो यानी 60 रह गया, 60 बटे 100 कर लिया। फिर कह रहा है 125 बढ़ गया तो 125 बढ़ गया 100 ही हो गया। अब काटापीटी करनी है, 100 से 100 उड़ाया, 25 चौका 100, 25 पंजे 120, ये कटा 20 बार, 20 या 60। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15, 1 405, और ये नीचे कितना 4, तो कितना आएगा 101.4 4 ये बचेगा। तो ये आंसर आ गया 1.25 की क्या हो रही है वृद्धि, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 25 लड़कियां हैं, 11.2 वर्ष की
है इनकी एवरेज, 15 लड़के हैं उनके 10 है, सभी लड़कियों को औसत पूछा है। अब देखो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, वो बहुत जगह यूज़ होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो इनका क्या आएगा, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 25 दूनी 50, 5 25 से कम यहाँ पे 30, 3 25 से 3 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। 280 आ गया। इसका करोगे तो कितना आएगा 150, टोटल करोगे कितना आएगा 430, और टोटल डिवाइड करो कितने कितने कैंडिडेट है 40, तो काटोगे तो कितना आएगा 10.75, तो यहाँ इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, वही मल्टीप्लाई किया है और लास्ट में जो भाग कर दिया है, कोई नया क्वेश्चन नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये कह रहा है cos 90 माइनस थीटा, मतलब एक तरीके से 7π/2 ये है। अब आपको पता है कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, मतलब उसका अंदर जो थीटा हो या माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी है। अब आपको पता चलेगा कि माइनस का तो नहीं आएगा सीधा। अब आप देखो cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे n है cos न, ये लिख सकते हो आप, से n की जगह कुछ ही आ सकता है, तो cos n π/2 प्लस थीटा का मान कितना, 0 का मान कितना होगा। तो आपको जब पता है कि ये होते हैं रेंज, मतलब ये जोन होता है 90 से 180, नहीं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और फिर यहाँ 360 वापस, ठीक है। 90 तक इसमें आते हैं, 90 से ऊपर इसमें आते हैं, 180 से ऊपर इसमें और 270 इसमें, फिर वापस। तो ये π/2 प्लस थीटा आ रहा है, यानी कि 90 क्या आ रहा है 90 प्लस थीटा, यानी कि इस जोन में आ रहा है। तो इस जोन में साइन कौन पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक होते हैं, इसमें टेन और कॉट होते हैं, इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इस जोन में जो आ रहे हैं, इससे इस जोन में आ रहे हैं, तो कौन पॉजिटिव हो रहा है, कॉस तो पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो माइनस आ जाएगा सीधा सीधा माइनस। अब ये कह रहा है कि 90 आ रहा है, तो 90 और 270 में फंक्शन चेंज होता है, तो क्या आ जाएगा साइन, और थीटा का मान 0, तो साइन 0 कितना 0, तो 0 0। अब माइनस होता प्लस नहीं होता वो अलग चीज़ थी, लेकिन अपने को अगले अगर क्वेश्चन में कुछ और होता तो अपना याद रखना कि कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चनों को और करेंगे अपन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में ये सबके लिए नया है, ये क्वेश्चन बारंबारता वाला। तो इसमें एक फार्मूला है, उसका यूज़ हो रहा है, बाकी कैलकुलेशन है वो मैं करूँगा नहीं, आपको एक फार्मूला बताता हूँ करना कैसे है। तो मीन बराबर इस जो निकलवाया वो बराबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता गुणा जो मिड पॉइंट होता है इनका वो बटे फ्रिक्वेंसी का सम, ठीक है, यानी कि n ही हो जाएगा, इनका सबका सम हो जाएगा n बराबर। और मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट इस रेंज का मिड पॉइंट यानी कि 5 15 ऐसे करके निकालने हैं सारे, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी इसका, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा उसको इससे डिवाइड करना है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से, जो आंसर होगा वो मिड मीन आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी 1200 मीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वृत्ताकार सरफेस ये है। अब ये कह रहा है कि 1200 किलोमीटर का ट्रैक है और 12 किलोमीटर दौड़ना है, तो सीधा सीधा आपको पता चलेगा कितना चक्कर लगेगा, 10 चक्कर लगने वाले हैं उनको, ठीक है, 10 चक्कर लगने वाले हैं। अब ये करो 300 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है। अब देखो 300 सेकेंड से, अब देखो ए करता है 300 सेकेंड में, 300 सेकेंड में करता है कितना 1200, तो टोटल 12 किलोमीटर कितने में कर देगा 3000 सेकेंड में। ऐसे ही बी कितने में कर देगा 400 में कर रहा है 1200, 400 सेकेंड में, तो 4000 सेकेंड लगेंगे बी को। ये बी टी ए हो गया, ये टी बी हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कितने समय बाद तेज चलने वाला व्यक्ति धीमे व्यक्ति को पार कर लेगा, ठीक है। अब आप देखो दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए तो मानते हैं अपन अपने को टाइम निकालना है कब मिलेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे दोनों को टाइम का 300 × 400, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट एलसीएम मेथड से। अगर नहीं समझ आएगा तो वापस बताना, मैं वापस इसको नॉर्मल तरीके से ट्राई करूँगा। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1200, तो 1200 सेकंड बाद पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं 1200, तो सेकंड टाइम कब मिलेंगे 2400। अभी पूछ रहा है कि लास्ट टाइम कब मिले, पहली बार से कितने समय बाद मिले। पहली बार मिल गए 1200 पे, दूसरी बार मिल गए 2400 पे, लास्ट टाइम कब था उनका ये पूछ रहा है। तो अब अगली बार मिलेंगे 3600 पे, लेकिन ए तो कंप्लीट कर ही चुका, वो तो ये तो मिलेगा ही नहीं, तो ये तो ले ही नहीं सकते, तो मिला 2400 पे। तो अगली बार कब मिले 2400 सेकंड बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
स्कूल में लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कों की संख्या दे रखी है, इनका परसेंटेज दे रखा है उत्तीर्ण होने का, अनुत्तीर्ण होने का पूछा है। तो जब अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण का दे रखा है, अनुत्तीर्ण का यहाँ से 13% लड़के फेल हो गए, यहाँ से 20% लड़कियाँ फेल हो गई। तो वही फार्मूला जो मैं हर बार लगाता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, यही लगाओगे। तो यहाँ 13 पंजे क्या हो गया 65 प्लस यहाँ को क्या 120 दूनी 40 और नीचे 5 2 7, तो कितना 105 बटे 7 कितना आ गया 15। वही एवरेज का है, एवरेज में भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज ही पूछ रहा है, एवरेज का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आरुष हो गया, माही हो गया, 10 दिन में करता है, तो फटाफट लिख लो 10, और आरुष अकेले 15 दिन में कर रहा है, दोनों कितने 30 में, यहाँ पे कितना हो गया 10 या 30, 15 30। अब एफिशिएंसी है ये आपको पता है कि एफिशिएंसी है, सारी वीडियो देखी होंगे आपने। तो एक बच रही है, एक किसकी हो गई माही की, तो माही 30 काम को एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगी 30 दिन में। तो ये पूछ लिया, यहाँ पे जरूर देख लेना कि पूरा काम करवा रहा है, कई बार वो कहेगा आधा काम, तो भाई दिक्कत आ जाएगी ना। अगला क्वेश्चन देखो, स्वाति एक बैग में अंकिता को 50% के लाभ पे बेचा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आशी ने उस बैग को अंकिता से इतने में खरीदा, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दी, यहाँ पे अंकिता ने भी आशी को बेचा, फिर अंकिता ने 20% लाभ, ठीक है। तो आशी ने 24,840 का खरीदा, जिसमें अंकिता को 20% लाभ हुआ, यानी कि 20 को क्या रख सकते हो 1/5, 5 पे 1 का लाभ यानी कि 6/5, ये हो गया, ये तो समझ आता होगा मेरे हिसाब से आपको। फिर 15% लाभ, ये जो आ रहा है वो 15% के बराबर है, किसके स्वाति के। तो 15% कितना होता है 115 बटे 100, इसको काटोगे तो 23/20 आता है, तो डायरेक्ट लिख सकते थे। अब काटा पीटी करनी है, 6 से काटो, 6 चौके 24, 6 कम 6 6 चौके 24, ये आ रहा है। इसको फिर काटोगे तो क्या आएगा 23 से कम 23, बचे कितने 18, फिर काटोगे 8, 180 गुणा 5 कितना आ जाएगा 9 आ रहा है 900 और 20 18,000 ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है 4 वर्षों में डी की औसत ज्ञात करनी है। अब 4 वर्ष कौन से डी, ये देख लो, इनका सम करना है, तो सम तो कर ही सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सम करके 4 का भाग देना है, मतलब टोटल बटे नंबर ऑफ ईयर, तो ये आ गया, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि गीजर में 6 वर्षों में कुल न्यूनतम बिक्री है। तो इसमें देखना है, बस आपको नज़र मारनी है कि 6 वर्षों में बिक्री उस किसकी न्यूनतम हुई। तो 6 वर्षों में देखोगे, ये 6 वर्ष दे रखे हैं, किस प्रोडक्ट की तो सबका सम करना है आपको, और जिसका कम हुआ वो देख लेना। तो आपको देखो, अगर नज़र मारोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो ये तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई होगा। तो ये देखो, इनके 300 से कम है, तो ये वाला चांस ज़्यादा है, ए वाले का। तो ए आंसर करके मार्क एंड सेव में करना और आगे बढ़ जाना, जिससे आपको क्वेश्चन भी एक जनरल नॉलेज से हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, और वापस अगर टाइम मिला तो उस पर देख लेंगे। ऐसे करना है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अनिल की मासिक 65,000 रुपये है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए 65 की 65,000 है। तो भोजन और किराया, भोजन कितना है, भोजन ये है तो 25%, और किराया क्या है रेंट, ये हो गया 12, तो कितना हो गया 37 निकालना है। मासिक कितनी है, तो ये तो गुणा ही करना है। तो देखो कैसे करोगे, 37 गुणा 100 गुणा ये 65,000 टोटल, काटोगे 2 जीरो उड़ जाएंगे, 1 जीरो बचेगी, तो 0 और 5 7 35, 5 और ऑप्शन देखो 5 एक ही में लास्ट में, तो ये आंसर हो गया। सॉल्व करने की हर किसी में ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन की तरफ नज़र रखा करो, जिससे आपका थोड़ा मज़ा आएगा सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन, गीता बबीता हो गया, 5/2 तेज़ है। अब देखो, गीता की जो स्पीड है वो बबीता से कह रही है, मतलब गीता की स्पीड 5 है, तो नहीं, गीता की इसकी बबीता की 2 है, तो इसकी 5/2 हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे किया है, लिखते रहो। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है बबीता 5/2 तेज गुनी है। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी बबीता। अब जिसको उन्होंने बटे में लिखा है, तो ये इसको 5/2 मान लो, इसको 1 मान लो, बबीता की इसको 5/2 मान लो। अब सॉल्व करोगे तो 5:2 इनका रेशो आ जाएगा स्पीड का, ठीक है। अब ये कह रहा है गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, शुरुआती बिंदु पे दूरी ज्ञात कीजिए, वे कब मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो आप देखो कि टाइम सेम रहेगा। अगर कोई भाई दौड़ लगाओगे, यानी कि बबीता ही है ना, देखो यहाँ पे गीता है और यहाँ बबीता है। अब गीता कह रही है बबीता से यहाँ तक चली जा तू, फिर उसके बाद भागेंगे और मैं तेरे को पकड़ लूँगी, तो टाइम तो सेम ही लगने वाला। गीता तेज़ भागती है इसलिए तो इतना उसने टाइम दिया उसको भागने का, तो 40 मीटर दे दिया। अब सोचो, जब टाइम सेम है, वेलोसिटी बराबर कितना है, डिस्टेंस बटे टाइम,
तो जब ये सेम है तो बी प्रोपोर्शनल टू डी, जितने टाइम में बी लगेगा उतने टाइम में डी लगेगा, कोई दिक्कत। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कहा जाएगा 5:2। अब ये गीता की हो गई, ये बबीता की होगी। बबीता ने 2 ही करी है और उसने 5 करी है। अब 40 मीटर की छूट दी है उसने, तो ये 40 मीटर, ये 3 छोड़ा है ना गीता ने, तो 3 का मान कितना हो गया 40। तो पूरी डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा गुणा 5, तो 200/3। और यही उसने पूछा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी, मतलब पूरी दूरी तय करेंगे तभी तो मिलेंगे। तो 200/3 काटोगे तो क्या होगा, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18 से ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि शोरूम में एक वॉशिंग मशीन है 65,000 रुपये की। उसने ग्राहक को 2,000 रुपये नकद छूट दे दी, ठीक है, 63,000 की बच गई। उसके बाद कह रहा है कि स्केच कार्ड दे दिए 10 और 15 के, वादा किया वॉशिंग मशीन का न्यूनतम अधिकतम मान याद करना है। इसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, जो स्केच कार्ड पे उसने आगे जो डिस्काउंट दिए हैं वो 63,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10% की छूट दोगे इस पर, तो 5% का जो डिफरेंस आएगा इस पर, ठीक है। तो 5% का डिफरेंस आएगा दोनों को, तो 5% डायरेक्ट कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा 63,000 गुणा 5/100, काटो कितना आएगा 0, 5 × 15 1, 3150, तो आंसर आ जाएगा। देखो उसमें कुछ नहीं था, बस इनका वही तो पूछा है डिफरेंस, देखो मूल्यों के बीच अंतर, तो वही है, जितना डिस्काउंट हो जाएगा उतना अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो क्या है, ए बी ए को घनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी याद करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा, और आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डालते हैं तो 90 डिग्री पर डलता है। तो जब ये 2 कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर हो ही जाएगा। तो अब त्रिभुज लगा लो, त्रिभुज ए सी ई सिमिलर हो जाएगा ए त्रिभुज बी डी ई के। तो आप इससे निकाल लो ए सी अपन क्या आ जाएगा बी डी बराबर क्या आ जाएगा ए ई बटे क्या हो जाएगा बी ई। अब इसको अप्लाई कर लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर ए ई कितना है 8, यहाँ पे कितना है 12, काटोगे 3, तो x बराबर क्या जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। अब आपको पता है, देखो ये 7.5 दे रखा है और ये पता है, तो ये निकल जाएगा 12² प्लस 7.5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये क्या हो जाएगी अंडर रूट 8² प्लस 5², तो यहाँ हो गया 25, ये हो गया 64, ये कितना हो गया 89, और ये कितना हो जाएगा दूसरे, इसको अगर जोड़ोगे इसको, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 144 प्लस 856, 56 25 हो जाएगा, ये तो हो रहा है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 200.25 और ये आ जाएगा 89। इन दोनों का सम ही तो है। अब ध्यान से देखो कि इसका आएगा मिनिमम, तो 9 से कम तो आएगा नहीं, और 10 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो 9 मान लेते हैं। इसका 10 से कम आएगा नहीं और 11 से कम ही आएगा, तो टोटल अगर करें इनका तो कितना आ रहा है 19 आ रहा है ना। तो अब ध्यान से देखना, इसका जो वर्गमूल आएगा वो 9 से कम तो आएगा नहीं, और इसका कितना आएगा कम से कम 14 आएगा। 15 में 225 हो जाएगा, तो 14 ही हो गया, 9 ही हो गया मिनिमम, इनसे ज़्यादा 23 प्लस ही आएगा कुछ, ठीक है। और लास्ट 15 आ सकता है, इससे 15 यहाँ कितना आ सकता है 10, तो 25 से तो कम ही आएगा। तो 25 से भी 23 से ज़्यादा और 25 से कम क्या हो गया, ये हो गया, एक ही ऑप्शन है, लगा दिया। या फिर सॉल्व कर लो पूरा, ठीक है, या फिर सॉल्व करो पूरा। अगला क्वेश्चन, एक लाइव बेंगलोर चेन्नई की 2 ट्रेनें हैं, एक समय में चलती हैं, मतलब ये ट्रेन मान लो चुक 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 चुक, ट्रेन बड़ी गंदी बनती है अपनी ट्रेन ये बना लो, ठीक है। इस बार ट्रेन अच्छी बनाई है अपन ने। एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, दोनों चल रही हैं। अब ये मान लो कि इस पॉइंट पे मिल गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे जब मिली, ये 80 वाली है, ये 95 वाली है। अब दोनों रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ इस तो स्पीड होगी ना, ठीक है। मान लेते हैं टी टाइम में मिली हैं दोनों, तो 175 जस्ट इनकी वो हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। एक को स्टेबल मान लोगे तो टी टाइम मिल गई, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब एक जब ये मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 अधिक चली,
अब आपको पता है कि डिस्टेंस एक ने ज़्यादा चली एक ने कम चली, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वो ज़्यादा चलेगी ऑब्वियस, तो 95 टी समय में टी माइनस दूसरे ने 80 टी चली, इसका मान दे रखा है, तो 15 टी का मान इन्होंने दे रखा है 180, तो टी का मान कितना हो गया 15 एकम 15 15 30 12। अब इसने पूछा कि टोटल दूरी कितनी थी, तो टोटल दूरी अपन ने पहले ही निकाल लिया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी अपन ने पहले ही निकाल ली थी, एक को स्टेबल कर दिया 175 आ गया, टी का टी आ गया, तो 12 गुणा 175 ही तो करना है अपने को, तो कर लो 12 5 60 6 12 7 84 90 9 2100, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन ये देखो, इसमें ये कह रहा है कि 7x² प्लस 4y² बराबर ये है ये है ये है, ठीक है। अब इसको गौर से देखो, इसमें क्या लिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इस फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर करोगे क्या, इस फार्मूला का याद है आपको, पता है इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या आता है 2a² प्लस b², यही तो आता है, रख दो 2a का मान कितना है 49 हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे 16y² हो जाएगा। अब 49 का 98x² और 16 का 32y², तो ये आंसर कुछ नहीं था, इसको खोलोगे तो भी डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति है 3000 रुपये की 2 साइकिल खरीदता है प्रत्येक, ओके। एक साइकिल पे उसको 10% का लाभ हो गया, दूसरी पे तो कह रहा है कि कितने में बेचोगे भी टोटल पे 20% हो जाए, टोटल कितना है 6000। यहाँ पे उसको एक साइकिल पे होगा 10% तो 300 का प्रॉफिट उसने कमा लिया। अब ये कह रहा है दूसरी पे कितना कमाओगे, टोटल यानी 6000 पे, इस 6000 पे 20% मिल जाए उसको, तो कितना 6000 का 20% 1200 मिलना चाहिए उसको। अब 900 रुपये बच रहे हैं, कितने पे लेना है एक साइकिल, बची हुई साइकिल पे, उसका अमाउंट कितना 3000 गुणा 100, तो काटो पीटो कितना आएगा 30%, 30% उसको प्रॉफिट बेचना होगा जब जाकर उसको 20% लाभ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक और मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक फार्मूला मैंने बताया था वही याद होगा आपको, m1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे एक चीज़ मान लो 3000 की है, तो रेशियो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का 1:1, तो 1:1 अपन इसमें यूज कर लेंगे, m का मान हो जाएगा x 10% हो जाएगा, तो 10% ही हो गया प्लस x को ज्ञात करना है, टोटल 2 हो गया और टोटल कितना हो रहा है 20, तो इससे निकालो क्या आ जाएगा 20 दूनी 40 माइनस 10, तो 30% ही तो आ रहा है। तो ये फार्मूला हर जगह काम आता है, बस अप्लाई करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा सबसे छोटा अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ निकालो 41 होने वालों में 1/2 हो जाएगा, बाकी देखोगे ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 1/2 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक कार 3/5 में इतनी चल रही है, 28 में कितना चलेगी, तो वही बात होगी, 1 लीटर में कितनी चलेगी 75.5 बटे इतना 28 लीटर मल्टीप्लाई कर दो, काटा पीटी तो है इसमें, 7 5 35 7 6 28, 5 से काट दो, 5 एकम 15 5 75 151, तो 4 जान 604, ये आंसर हो गया। अब ये कह रहा है कि योजना जो है 5 खरीदी और 3 मुफ्त मिली। अब देखो टोटल कितनी बेची उस दुकान वाले ने 8, उसको कितनी मुफ्त देनी पड़ी 3, तो ये डिस्काउंट हो गया गुणा 100, यही तो छूट है उसकी। काटोगे तो क्या आएगा 300 बटे 8, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 75 बटे 2, तो 37.5। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक राइट सरलीकृत में लिखना है, कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है, बस आराम से देखना है। अब देखो एक तो पॉइंट देख लिए, पॉइंट देखा तो 10 की पावर कितनी आ रही है -5, इसको लिख सकते हो पॉइंट होगा ऐसे। अब 243, अब देखा आपने 243 को क्या लिख सकते हैं, 243 आपने कैसे पढ़ा है 41 गुणा 3, ठीक है इसका, और पॉइंट 2 को क्या लिख सकते हो 2/10, तो क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, और 3 की 81 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर -5 हो गया, 1 पर 1/5 है, तो अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आ जाएगा 3/5 गुणा 1/5, ऐसे 10 - 5 गुणा 1/5, तो क्या आ जाएगा यहाँ तो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या है 10 की पावर -1, तो इसको लिखो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 मतलब 3/10, तो कितना होगा 0.3, ये तो आंसर है। अगला क्वेश्चन एक रहा है एक कार है, वो कह रही है 10 मिनट में इतनी चल रही है, 10 मिनट में 9 किलोमीटर चल रही है, अगली 10 किलोमीटर चल रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें मीटर प्रति सेकंड में कर लो, कितना हो जाएगा 600 मिनट हो गया, 600 सेकंड हो गया। अब इससे निकाल लो कितना चल रहा है 600 गुणा 21 6 12 0, तो 12.6 किलोमीटर हो जाएगा, 12.6 किलोमीटर इससे चल रहा है और 19 किलोमीटर यहाँ से चल रहा है। एवरेज गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम होता है इंडिविजुअल,
तो टोटल दूरी कितनी जाएगी 19 और 12 31.6 बटे इंडिविजुअल टाइम कितना कितना आ रहा है देखोगे तो कितना आ रहा है, ये तो हो गई किलोमीटर में। 10 मिनट आ रही हैं, तो 10 मिनट करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ऐसे ही तो आएगा भाई, ऐसे ही तो आएगा। तो क्या आ जाएगा 3/6 आ जाएगा टोटल, तो ये कट जाएगा 1/2, ऊपर का जाएगा तो 31.6 गुणा 2, ये तो आ रहा है, तो 63.2 आंसर ये तो है। तो कुछ नहीं है इसमें, आपने को पता था कि एवरेज बराबर क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंडिविजुअल जो चले हैं अपन उसमें टाइम, जैसे इसमें टाइम अलग लगा है, इसमें टाइम अलग लगा है। वो अगला क्वेश्चन देखो, जुकाम हो गई यार। अगला क्वेश्चन देखो, 15,323 से विभाज्य है, इसको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम एक तरीके से होता है घटते हुए क्रम, यानी कि डिक्रीज ऑर्डर। तो फिर उसके बाद क्या है कि उसमें 13 का 5 गुना घटाया जाता है, तो बची हुई संख्या किससे विभाज्य होगी। ठीक है, इसको लिख लो। इसको लिखोगे घटते हुए ऑर्डर में क्या होगा 8 5 3 2 1 0 ये आएगा। इसमें से घटा दो 13 5 65, 5 गुना घटाओगे तो क्या आएगा 5 4 1 ये आएगा 853। अभी कह रहा है किससे डिवाइड होगा, तो देखो 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब 3 का सोचते लेकिन 3 का डिजिट वही जोड़ते, लेकिन 5 आ रहा है सीधा अप्लाई करके आगे बढ़ो ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ये है, तो x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब या तो आप इसको, मैं तो भाग दे, मेरे दिमाग मारा कि भाग दे लूँ मैं, इसमें इस तरीके से रेशियो आ जाएगा और ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं है, तो मैं फटाफट इसमें भाग देता हूँ। ये भाग दिया मैंने एक दूसरे का, तो ये आ गया। अब सॉल्व करो, 24x यहाँ पे 28y बराबर आ जाएगा 50 आएगा 50y माइनस 20x, ये तो आ रहा है। अब आप देखोगे कि 50y यहाँ पे 28y, तो बचा कितना 22y, और ये इसको उधर जाएगा तो 44x हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा 2x। तो y बराबर 2x कौन सा सॉल्व कर रहा है, ये y है, तो y बराबर 2x यही तो आंसर है थर्ड वाला। और एक और ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप कि 6x, मतलब इस x y का भाग दे दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 6/x, क्या आ जाएगा रुको 6/x प्लस 6/y प्लस 7/x बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा 10/x माइनस 4/y बराबर 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos स्क्वायर 45 ये है। ठीक है, अब देखो वही काम आ गया क्वाड्रेंट वाला। अब आपको पता है कि 90 है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और यहाँ फिर से 360 है। अब ठीक है, अब आपको देखो आराम समझा रहा हूँ मैं। cos 45 किसमें आएगा, cos 45 यहाँ ही आ गया, तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं। तो cos 45 का मान कितना होता है आपको पता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का अपन वो करेंगे तो 1/2 आ जाएगा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं cos 135 किस में आएगा, 90 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, तो 90 से इस वाले रेंज में आएगा। तो इस वाले रेंज में जैसे ही आया, तो इस वाले रेंज में आपको पता है कि 90 और 270 पे अपन फंक्शन का जो फंक्शन ये होता है cos, इसका चेंज कर देते हैं, साइन का cos में, tan का cot में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, और थीटा का थीटा आ जाएगा 45। अब ये आप 90 से इधर आया, तो 90 से इधर में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आता है, मतलब माइनस का आता, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव आता है, ध्यान रखना कि आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आएगा 225, 180 प्लस 45 लिख दो इसको। ठीक है, तो इसमें आ रहा है, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होते हैं tan और cot, तो नेगेटिव आएगा ये भी, तो माइनस आएगा। cos का क्या आ जाएगा, cos ही रहेगा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, और 45 का 45 आ जाएगा, थीटा का थीटा, तो और इसका स्क्वायर आएगा, तो इसका मान भी क्या हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो वही 1/2 इसका आ जाएगा, और इसका भी अगले का भी 1/2 आने वाला है। तो टोटल मिलाओगे तो 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता चला ना कि कैसे फंक्शन चेंज हो रहा है भाई, इससे इसमें कितने जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, 90 और 270 पे चेंज होगा फंक्शन। वो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा था। अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं करना हुआ नहीं, लेकिन मैंने एक बताया कि क्वेश्चन आपको क्या तकलीफ दे सकता है। ठीक है, जैसे 120 में पूछा है कि किस वर्ष का औसत प्रतिशत अंक समान था। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो है इनमें से अगर सेम परसेंटेज जिसमें आया वो सब्जेक्ट कौन सा है 1985 में। तो आप देखो, सबसे पहले देखो, पहला ही देख लो, भूगोल और गणित। भूगोल क्या है, ये 35 में से 100 आया है। अगला क्या आया है,
विज्ञान और भूगोल, विज्ञान कहाँ है 98/120 और भूगोल क्या है 35/100, ठीक है। और अगला क्या है विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान क्या है 120 200 में से, अब और इंग्लिश क्या है 90 में से 150। अब ये चीज़ देखो ये सिमिलरली आ रहा, ठीक है। यहाँ से इसको काटोगे 60% आ रहा है, ये भी 60% आ रहा है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट करना है, मतलब इसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जो देखने में अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि ये व्रत है, तो आप ऐसे व्रत मान लो, एक आधा अर्धव्रत मान लो, और इसमें 3 छोटे छोटे ऐसे व्रत हैं। अब मानो आप कि ये कितना है बड़े व्रत के लिए, उसकी त्रिज्या R है तो 2R हो गया, ठीक है। अब छोटे व्रत के लिए ये क्या है, इस 2R ही है लेकिन उसका अलग है 2R, तो ये उस छोटे व्रत का क्या होगा 6R, और बड़े व्रत का क्या होगा 2R, ये बराबर हो रहा है। तो R बराबर क्या आ जाएगा 3R, यही तो आ रहा है। अब देखो ये अगर निकाल लिया, अब ये कह रहा है कि लाल और नीले के बीच में अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पूरे इसका क्या होगा, पूरे इसका 2πr², मतलब πr²/2 व्रत का, तो पाई का पाई 2 का 2 और R² का R², ये लिख दिया बटे, ये रेशो निकाल रहे हैं अपन पूरे व्रत का अपॉन जो ये लाल वाले व्रत हैं इनका, ठीक है। तो लाल वाले यहाँ पे लिख दिया ऑल बटे लाल वाला, ठीक है। ऐसे आपने ले लिख लो जिससे समझ आ जाए। अब इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा πr²/2 πr²/2 πr², तो क्या जाएगा 3πr²/2, ऐसा आएगा। अब काटोगे पीटोगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे पाई से पाई काट लो, 2 से 2 काट लो, तो क्या आ जाएगा R²/3R², ये तो आ रहा है। अब इसको ले जाओ यहाँ, तो R² बराबर क्या, ये रख दो, क्या आ जाएगा 9R²/3R², तो क्या आ जाएगा 3:1। तो 3:1 क्या है, ऑल अपॉन किसका, रेड का यानी लाल का। अभी पूछा नीला का, तो ऑल में से लाल घटा दोगे नीला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 में से 1 घटाओगे 2:1, ये आंसर हो गया। ये किस ऊपर क्या है नीला, नीचे क्या है लाल। अभी उसमें पूछा लाल अपॉन नीला, तो 1/2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, बस इस छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है, 70 ये हो गया, 140 औसत चाल 10 बार आ गया क्वेश्चन। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन इंडिविजुअल टाइम, ये चीज़ याद रखनी है। बस इसी से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ पे हो गया टोटल 100 किलोमीटर और यहाँ पे 240 किलोमीटर चली है, लेकिन इसमें टाइम लगा 2 घंटा, इसमें भी टाइम लगा 2 घंटा, तो 4 घंटे लग गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। कुछ नहीं है इस क्वेश्चनों में, ऐसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहे हैं, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 60 फीट 30 फीट और इतने है, इसमें ऐसा कोई है, उसमें कह रहा है कि लंबे खंबा कितना लंबा है। आपको पता है 3 दे रखी हैं, तो घनाभ होगा ऑब्वियस। तो घनाभ में सबसे बड़ी रॉड क्या आ सकती है, मतलब इसका जो विकर्ण होता है ना घनाभ का, जो घनाभ का विकर्ण होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं विकर्ण को, डायगोनल जो होता है वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं ले सकता वो। तो डायगोनल जो होता है वो तीनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वही यहाँ पूछा है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, 60² + 30² + 20²। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 900, ये 400 या 1300 हो जाएगा, और यहाँ 3600 आ रहा है, 3600 + 1300 4900 हो रहा है, और 4900 का करोगे तो 70, ये आ जाएगा। तो इसी के साथ अपन इस सीरीज़ का पार्ट आधा कर चुके हैं, और प्रीवियस सीरीज़ के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ मैं इस सीरीज़ को एंड करता हूँ। अगर आपका कमेंट रहेगा तो शाम को इस सीरीज़ को एक वीडियो और बना देंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पेपर दे के आना।